अभी तक का जो इंटरव्यू हम ले रहे थे, सड़क पे ले रहे थे, ऐसे स्थानीय प्रशासन को काफी दिक्कत हो रही थी। उसके वजह से हम लोग लोकेशन चेंज किए हैं, लेकिन लोग चेंज नहीं हुए, लोग वही है। और लोगों की राय को हम जानेंगे बिल्कुल खुले खुले दिमाग से। और यहाँ पे स्थानीय लोग जो है, स्थानीय युवा जो है, खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हमारे बात सुन लीजिए, सुनिए बात सुनिए पहले। नहीं सुनिए, एक बात हम सुनिए। फर्स्ट बात ही कि अगर जो एक बार जो विधायक बन गया उनका शरीर 50 तक जब तक जिएंगे तब तक उनका रहेगा। और ये जो नौजवान है बॉर्डर पर जाकर शहीद होगा, उनका जो है कि 4 साल में एकदम खल्लास। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को वोट बिहार के अलावा किसी और राज्य से मिल जाएगा? बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरा सपोर्ट नहीं है महागठबंधन। केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हुए, ममता बनर्जी बंगाल में बैठी हुई है, उनका भी सपना गठबंधन में जो भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं सरकार नहीं आना चाहिए। एक नेता तो आपको चुनना पड़ेगा ना। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? सर कि हेल्पर मजदूर आदमी 350 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें कैसे अपने घर चलाएंगे? 10,000 रुपए आपके दिया जाएगा तो आप घर चला लीजिएगा। 5 को 50। आपको क्या लग रहा है मोदी जी भारत छोड़ के पाकिस्तान में चले जाए? नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग यहाँ भारत में आना चाहते हैं कि मोदी हमको चाहिए में है। लेकिन सबसे नंबर 1 पे नीतीश कुमार या राहुल गांधी। क्या लग रहा है आपको? 545 सीट होता है लोकसभा चुनाव में, जिसमें कितना सीट आपको INDA गठबंधन को मिलेगा? देखिए अंदाजा क्या लग रहा है आपको? 15% उन लोगों का मिलेगा और 75% इन लोगों का मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदारी अगर पेश करो तनी तो क्या बिहार के पहला प्रधानमंत्री बनाए? अभी तो संभव नहीं है। बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी का। आप फुल फॉर्म निकाल लीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नई दिशा डिजिटल न्यूज। और आज हम आए हैं चौतरवा के पतलार के श्री हरिहर सिंह उच्च विद्यालय में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पीछे हमारे बैकग्राउंड में गरीब कल्याण सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भाजपा के केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी आ रहे हैं। और यहाँ के स्थानीय जितना भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो सतीश चंद्र दुबे जी माननीय राज्यसभा सांसद हो या फिर यहाँ के स्थानीय विधायक श्री राम सिंह जी हो, उनकी उपस्थिति यहाँ पे है। और गरीब कल्याण सम्मेलन के लिए यहाँ पे और पार्टी के अंदर और अन्य यहाँ के नेताओं की सम्मिलित करने के लिए एक यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि अपार संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ है। और हम यहाँ पे उपस्थित लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पे किस लिए आए हैं और क्या उद्देश्य से आए हैं, और इनके बीजेपी के समर्थक के रूप में या फिर सिर्फ नेताओं को देखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। चाचा क्या नाम पड़ा अपन? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, यहाँ बीजेपी के कार्यक्रम देखे बनी? हाँ तो देखे घूम जाए चेहरा लोग के राहुल क्या होता जा? दीपक यादव होते हैं। दीपक यादव जी, ये आपको बता दें बगहा शुगर मिल के MD यानी मालिक श्री दीपक यादव जी यहाँ पे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी दिखाते हुए अपनी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी हो, उनको शायद टिकट भी मिलने की संभावना है लोकसभा चुनाव को लेकर। और भी यहाँ पूछ चाचा अपने बीजेपी का वोट देवे नहीं? अच्छा सबके जो दी तो जो सब के हुए के दी ओके रहुआ दे, पता कैसे लगी कि सब के हाँ वोट देता? हल्ला हो ना। अच्छा मने वहाँ का वातावरण माहौल के हिसाब से वोट दे। क्या बुझाता तो आगामी जो लोकसभा चुनाव आवता मैं केकर जीत मतलब सुनिश्चित हुई? अभी कुछ ना सुननी है जाए। ये पता बनो कि INDA गठबंधन बनल, विपक्ष के सब नेता लोग आपस में गठबंधन बना के मोदी जी के हरावे खातिर लागल बड़ लो। हाँ सुनल जाता है। की चाहत के बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के पहला प्रधानमंत्री मेरे भारत में ना वो लायक थोड़ी बात है। वो लायक नहीं खो मैंने अगर बिहार के बानी, जैसे हम सब कोई बिहार के ही बा, बिहार से अभी तक केहू प्रधानमंत्री नहीं बनल, तेरा कुटुंबा नहीं मन में लालसा जागत कि बिहार के भी एगो प्रधानमंत्री होकर। ये तो बिहार के वोट दिला थोड़ी चीज को वोट लोग ना दी तो कहाँ से बनी? खाली बिहार के वोट दिला से प्रधानमंत्री केहू ना बनी, ऑल इंडिया से वोट लेवे के पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कुछ युवा शक्ति भी बा, युवा शक्ति से भी जानल जाये कि आवे वाला लोकसभा चुनाव में, आवे वाला लोकसभा चुनाव के का माहौल अभी बनता है। हालांकि चुनाव में अभी 5-6 महीना के समय बा, का अपन विचार रखल जाये? विचार ये रही कि जगह बिहार में पूरा सोसाइटी पूरा हम थाना से रोड बहुत खराब बा। पहले तो जब रोड सुधार हो गए चाहिए, काहे कि बारिश के मौसम में एक्सीडेंट होला बहुत, जब एक्सीडेंट में बहुत मौत होता है। गरीब लोगों के रोजगार नहीं मिलत,
काहे कि पढ़ लिख के भी खेती किसान कल चाहता, वही हमने सुधार में आयल बानी के चौतरवा में मंत्री जी से मांग करें। मांग करे। यहाँ के स्थानीय नेताओं से यहाँ के स्थानीय लोग आए हुए हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कि यहाँ के जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को यहाँ के नेताओं को कानों तक पहुंचाया जाए ताकि इसका निदान हो सके। लेकिन हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 का जो फरवरी मार्च और अप्रैल महीना में होने वाला है, जो मई में सरकार भी बन जाएगी, उसमें आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार बनेगी योगी को। योगी को? योगी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है इस समय। तो नहीं, हम मांग करना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बने योगी। बिहार के मुख्यमंत्री योगी में चले, आपकी मांगा है, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? जो मोदी जी, राहुल जी या फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है, बता रहा हूँ मैं आपको, एक ऐसे नेता है जो यहाँ बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी दावेदारी इनके समर्थकों के द्वारा रही है कि ये भी अगर बिहार के पहले व्यक्ति हों जो भारत के प्रधानमंत्री बने। हमें मांग चाहेंगे मोदी जी को। मोदी जी को मतलब विपक्ष ना जीते, मोदी जी जीते, बीजेपी जीते, बीजेपी को। अच्छा, जो INDIA गठबंधन बना हुआ है, भारत के पूरे विपक्ष एकजुट होकर एक गठबंधन बनाए हुए हैं जो मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए। आप एक युवा शक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कारण हो सकता है? कारण ये है कि मोदी जी है कि मतलब मोदी जी के कामों से आप संतुष्ट है और आपको ये लग रहा है कि आप ही के साथ साथ अन्य जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं या फिर देश के कोने कोने में जो लोग बीजेपी के ऊपर जो विश्वास जगाए हुए थे, विश्वास बनाए हुए, तो विश्वास अभी भी कायम है? कायम है, बीजेपी में कायम है कि बीजेपी की भरोसा है। बीजेपी का भरोसा है, बीजेपी पे सब पे भरोसा है और बीजेपी की सरकार बनेगी, ये आपका कहना है? जी। लेकिन ये विपक्ष का तो अलग कहना है। विपक्ष का तो कहना है कि मोदी जी उखड़ जाएंगे, सत्ता नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कहने वाले कहेंगे। आपको क्या लग रहा है चाचा? रहेगा कि बीजेपी का सरकार जरूर बनेगा केंद्र में। बीजेपी का सरकार बनेगा केंद्र में। क्या ऐसे मुख्य काम रहे हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग या फिर पूरे देश के लोग मोदी जी को या फिर बीजेपी को वोट देंगे? सबसे पहले आतंकवाद, सड़क, बिजली, शिक्षा, इस पर विशेष फोकस है। और विदेशों से अपना गठबंधन बनाए हुए है, शांति सुरक्षा भी है, इसलिए बीजेपी की सरकार 100% बनेगी। तो इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि देश में आतंकवाद का नाम खत्म हो गया है। जब स्टेशन पर लोग जाते थे तो अनाउंस वहाँ पे होता था कोई भी लावारिस वस्तु न छुए, हो सकता है वो बम हो, लेकिन वो चीज अब सुनने को नहीं मिल रही है। ये बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार की विशेष उपलब्धि रही है। और क्या क्या उपलब्धि रही है आपकी नजर में? और शिक्षा है, सड़क है, और सब बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। विदेशों में भी अपना काम किए हुए हैं, हर देश से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। जैसे आपको समारोह हुआ है दिल्ली में, हर देश के G20 समारोह में हर नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए हुए हैं, सब देशों से अपना तालमेल रखे हुए हैं। तो इनके कहने के अनुसार मोदी सरकार में विदेश नीति भी बहुत मजबूत रही है और देश के आंतरिक नीति भी बहुत मजबूत रही है। देश के अंदर आतंकवाद और विदेश में जो है कि भारत का नाम और ऊंचा हुआ है और वहाँ के जो विदेशों के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री के रूप में हो चाहे राष्ट्रपति के रूप में हो, भारत पे ज्यादा विश्वास जमा रहे हैं और भारत पे एक अलग प्रकार का विश्वास बना हुआ है, जिससे भारतीय लोगों को जो विदेश में रह रहे हैं उनकी भी एक गरिमा में एक बढ़ोतरी हुई है। सही बात है। विदेशों में पाकिस्तान में जैसे मांग कर रहा है कि मोदी हमको प्रधानमंत्री चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में भी मांग हो रहा है मोदी जी के काम को देखते हुए कि वहाँ पे भी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छी बात होगी। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी भारत छोड़कर पाकिस्तान में चले जाए? नहीं जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोग यहाँ भारत में आना चाहते हैं कि मोदी हमको चाहिए। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के दुर्दशा से भागकर हिंदुस्तान का जो एक सुविधा, शांति, सुरक्षा है भाई हिंदुस्तान में, उसको देखकर हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष का तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष जो है कि महंगाई पे मोदी जी को घेरे हुए है। महंगाई बढ़ रहा है, रेलवे का जो है कि टिकट का किराया बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाद्य सामान का दाम बढ़ गया, इसके साथ साथ देश पे कर्ज भी बढ़ रहा है। इसको लेकर आप क्या देखते हैं? किराया के साथ साथ आपका मजदूरी भी बढ़ा है, गन्ना का रेट भी बढ़ा है, धान का रेट भी बढ़ा है, हर चीज बढ़ा हुआ है। मतलब कि लोग जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ रही है उसमें महंगाई बढ़ रही है, कोई ज्यादा अंतर आपको नहीं दिख रहा है। 20 रुपए लोग सोनी करते थे, अभी समय 100 रुपए ले रहा है, 300 रुपए लेबर ले रहा है, तो आपका मजदूरी बढ़ा है, उसी अनुसार महंगाई बढ़ा हुआ है। लेकिन हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। और
आइए तो कैमरा सामने लाइए। कैसा क्या लगता है 2024 के चुनाव में के जीती? मोदी जी जीती है कि राहुल गांधी जीती है? अब देखिए कुछ कॉल नहीं जा सकता अभी। अभी के जीती के हारी अभी कुछ कॉल नहीं जा सकता। ऐसा कि मान लीजिए 10 साल मोदी जी को हो गए, अब बदलाव हो ही की फिर हुए रहे। क्या हुआ? मोदी जी के काम से खुश नहीं की? खुश बने जा खुश बानी ना। जब रहुआ खुश बानी तो रहुआ के एकदम बहुत लोग खुश हुई, सब कोई वोट दी। आगे वोट बदले के मन बा ना, बदले का तो मन नहीं क्या। बदले के मन नहीं के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदारी अगर पेश करो तनी तो क्या बिहार के पहला प्रधानमंत्री बनाए हुआ? अभी तो संभव नहीं क्या। अभी संभव नहीं के। क्या कारण अभी हमें टाइम लगी। टाइम लगी। अब की बदलाव हुई, अब की बदलाव हुई। क्या कारण बा बदलाव भइला के? ढेर दिन रह गए के बाद में सत्ता में तो घमंडो हो जाता। क्या घमंड थे जरा होता आपके? अब की ऐसा कौन ऐसा का बिंदु बा विषय बा जो अगर वो बदलाव चाहता नहीं? रोजगार नौकरी कहाँ बा? बड़का बड़का भाषण भी गाता लम्बा लम्बा, और स्थल पर जांच कैला पर कुछ नहीं के भेटा। तो मतलब पिछले 10 साल के हम रोड छोड़ के हमने रोड छोड़ के है लो है नहीं आई ना सामने बोली महाराज, सामने बोली। आवाज क्यों नहीं उठी? आवाज तब ना उठी। क्या दिक्कत बा मोदी सरकार में हुआ? मोदी सरकार गरीब लोग तरह था, अमीर आदमी जिंदा रहती रहा था, ओकरा बाद लोग कौन थी? एक मिनट और नहीं आई। कम सब मोटरसाइकिल लेके जाते हैं तो वो हेलमेट खो जाता नहीं, कौन सी खो जाता नहीं? वो तो नियम बा मैं तो नहीं कह सका। हम बेरोजगारी के बात करी, रोजगार के बात करी, महंगाई के बात करी, सड़क सुरक्षा, बिजली के बात करी, वो माने बा। लेकिन वो मोटरसाइकिल पे जाए तो हेलमेट लगाकर वो जाए पड़ी। हेलमेट भी जाता है, हेलमेट तो लेके जाइए था तो वो में कोई लोग से वो तो स्थानीय समस्या बा। देखिए ओकरा खातिर प्रधानमंत्री जी कुछ ना करिए। वो स्थानीय समस्या बा। स्थानीय पुलिस के समय मतलब कि हो सकता स्थानीय पुलिस जो रिश्वत खोर होके गलत विचार वाला आदमी होके ओकरा खातिर मोदी जी के दोष नहीं दे सकत। ऐसा बात करी जो देश स्तरीय समस्या होके बोली आई बारी तो बोली। भागला से काम चली। आवाज ना उठाए केंगा लड़ो। हमनी के लड़ाई वाला पोजीशन नहीं के। वोट तो केहू के दिया जी। केहू के काहे दे रहे? सबसे बढ़िया लोग की उम्मीदवार ओकरा के वोट देम जी। जे काम करी बढ़िया आ जे लोग की ओई के वोट दिया। अभी तक मोदी जी काम करले बाने पर वो खुश नहीं की। काहे नहीं खुश बानी? फिर बदलाव के क्या कारण बा ये पूछना चाहते हैं दुआ से हम। हां एक चांस और मोदी जी के दिया, एक चांस और मोदी जी के दिया और क्या नाम नहीं बाटे। कुल मिलाकर बचाव के बाद एक चांस और दिया। कुल मिलाकर इनका यही है कि देश के अंदर और बाहर जो सुरक्षा का दृष्टिकोण दिख रहा है उससे जनता खुश है। बोलिए क्या क्या समस्या? महंगाई है, बीजेपी में बहुत महंगाई है। क्या महंगाई लग रहा है? कौन सा ऐसा चीज है जो पहले सस्ता मिलता है तब महंगा मिल रहा है? कितना नाम बताया, नाम धरने लगेंगे तो हमारा दो चार उदाहरण दीजिए। 12 घंटा बीत जाएगा। 2-4 उदाहरण दीजिए। कितना उदाहरण देंगे? बहुत महंगाई है, बोलने वाला नहीं है। देश के अंदर महंगाई के कारण आप त्रस्त हैं, इस कारण आप मोदी को वोट नहीं देना चाहते हैं, मोदी को जिताना नहीं चाहते हैं। कारण यही है, बात यही है। आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा वो पब्लिक से पब्लिक के हिसाब से क्या लगता है? मोदी सरकार फिर बनेगी कि फिर विपक्ष की सरकार बनेगी? देखिए ये सब पे मैं मुद्दा नहीं है कि वही आए अच्छा। मोदी सरकार से आप खुश हैं? देखिए हम तो है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी जो है ये आसमान को छू गया है। बस यही। आपको क्या लग रहा है कि कौन से पार्टी का सरकार आएगी तो आपका महंगाई और बेरोजगारी को कम कर? जी हम लोग को तो जो है महागठबंधन की सरकार अच्छी है, और फिर जो है कि नीतीश जी जो है कि गरीब के लिए बहुत अच्छे करते हैं। तो नीतीश जी के समर्थक का तो ये बयान है कि नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नीतीश जी बन जाएंगे? जी देखिए, जो नीतीश कुमार जी हैं वो गरीब का मसीहा है, फर्स्ट भारतीय, जो कि वो गरीबों को जो है वो जो एसटी को लोगों को उस पर ध्यान देते हैं। और ये जो बीजेपी है ये टोटल जो है कि वो बड़े जाति की पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है ये। बीजेपी का आप फुल फॉर्म निकाल लीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। बीजेपी का फुल फॉर्म तो भारतीय जनता पार्टी होता है, तो आप बता रहे हैं। हाँ तो यही है बस। इनके हिसाब से बीजेपी एक झूठी पार्टी है। बीजेपी के दावे जो होते हैं झूठे होते हैं, और इनके हिसाब से INDIA गठबंधन की जीत होनी चाहिए। और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में ये नौजवान देख रहे हैं। और हमारे एक चाचा है कुछ और कहना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ा हुआ है, किसान का धान का रेट 2000 रुपये आज का है, बताइए। तो उसके साथ धान का रेट भी 1200 रुपये हो जाएगा। हो गया है तो धान का रेट
नहीं कहा नहीं होगा। सुनिए 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 डिस्कस के जैसे हो, हल्ला नहीं। हमारे बात सुन लीजिए, सुनिए बात सुनिए पहले। अब नहीं आप नहीं सुनिए एक बात हम सुनिए। फर्स्ट बात ही कि अगर जो एक बार जो विधायक बन गया उनका शरीर 50 तक जब तक जिएंगे तब तक उनका रहेगा। और ये जो नौजवान है बॉर्डर पर जाकर शहीद होगा, उनका जो है कि 4 साल में एकदम खल्लास। बताइए हमको क्या बात होगा तो सही होना चाहिए। बोलिए क्या बताइए, जो एक बार जो जीत जाएंगे। अभी तक का जो इंटरव्यू हम ले रहे थे, सड़क पे ले रहे थे, ऐसे स्थानीय प्रशासन को काफी दिक्कत हो रही थी। उसके वजह से हम लोग लोकेशन चेंज किए हैं, लेकिन लोग चेंज नहीं हुए, लोग वही है। और लोगों की राय को हम जानेंगे बिल्कुल खुले दिमाग से। और यहाँ पे स्थानीय लोग जो है, स्थानीय युवा जो है, खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पे जनता को खुल कर बोलने की आजादी दी जाती है। क्या पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, या फिर अपने पसंदीदा पार्टी को वोट दे, समर्थन करें। हाँ तो भैया क्या बोल रहे थे? हम यही बोलना चाह रहे थे कि जो एक बार जो विधायक बन गया तो उनका सैलरी जो है जब तक वो जीवित मतलब रहेंगे तब तक उनका 50,000 या जो भी होगा वेतन उनका मिलता रहेगा। और ये जो नौजवान है उनका तो जो लगा है अग्निवीर भर्ती, वो तो 4 साल में उनका तो खत्म हो गया। बस बेरोजगारी और ये नौकरी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अगर बेरोजगारी में आपको खत्म हो जाए तो आप मोदी सरकार से खुश है? और सभी विषयों में देखिए बहुत ऐसा विषय है। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है कि देश में आए तो कुछ बचा नहीं। रेल बिक गई, रेल भी किया, दिल्ली के लाल किला बिक गई, अब बचा क्या है देश में? रेल भी किया। आप कुछ दिन में हम लोग भी बिक जाएंगे। एक आदमी बोले आज के आंकड़ा के अनुसार एक नौजवान के देह पर करीब 9 लाख रुपया कर्ज हो गया है। हाँ 70 साल कांग्रेस राज किया, लेकिन इतना कर्ज देश पर नहीं हुआ था। बीजेपी वाला 150 करोड़ ला दिया है। सिलेंडर भी नहीं हुआ था, इतना महंगा सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, कोई सिलेंडर ऐसा चीज हो। सिलेंडर का क्या रेट है इसमें? अभी तो 1000 है, 1000 रुपया है। आपको पता है 1 फरवरी 2013 को 1200 रुपया सिलेंडर का दाम था। हाँ 1200 रुपया सिलेंडर का दाम। तो कांग्रेस की सरकार थी क्या? उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी। 1 फरवरी 2013 को जब गैस सिलेंडर का दाम 1200 कुछ रुपए था, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। उस पर क्या बोलेंगे? भैया सब्सिडी तो मिलता था, सब्सिडी तो अभी मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो गैस सिलेंडर का भी इनका समस्या है कि महंगाई को लेकर आम जनता जो गैस जो घर पे यूज किया जाता है, और यहाँ पे मोदी जी की सरकार में जो घर घर सिलेंडर बन गया है, सिलेंडर आ चुका है, उसको भरवाने के लिए पैसा नहीं है जनता के पास कि दोबारा गैस सिलेंडर रिफिल कराए, यानी अपने घर पे मंगा के उसको यूज करे। महंगाई की वजह से कम किया है। अभी तो कम हुआ है ना, उज्ज्वल कार्ड पे। हाँ अभी तो कम हुआ है, उसमें सब्सिडी भी नहीं मिलता है। सब्सिडी है 300 रुपए का सब्सिडी है। नहीं है ना, अभी नहीं मिलता है। आप न्यूज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे दाम तो बढ़े हुए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर 300 रुपए का सब्सिडी आना चाहिए ना, आना चाहिए। का घर में गैस सिलेंडर ऐसा ही पड़ा है, पैसा नहीं है, 1000-1200 रुपया ये भरा है, लकड़ी पर खाना खा रहा है। ये गरीबी क्या चीज है? बताइए सर कि हेल्पर मजदूर आदमी 350 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें कैसे अपने घर चलाएंगे? 10,000 रुपए आपके दिया जाएगा तो आप घर चला लीजिएगा। 5 को घर का परिवार है, चलिएगा 160 रुपए तेल। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, सुनिए, यही जो है उत्तर प्रदेश में 97 रुपया कुछ पैसा आया है, यही इधर आ जाइए धनहा पुल इधर 110 रुपया का है। मेरे बात सुन लीजिए, हम लोग जितना नवयुवक दल है, हम लोग का इस 2024 में एकदम परिवर्तन बदलेगा। इंडिया का सरकार फुल बहुमत से बनेगा। मोदी भगाना है तो यहाँ के स्थानीय युवाओं से बात करने पर सिर्फ यही निकल रहा है कि महंगाई से यहाँ के युवा और बेरोजगारी से बहुत ज्यादा त्रस्त है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर महंगाई और बेरोजगारी इसी प्रकार रही
तो यहाँ के स्थानीय युवा मोदी सरकार को वोट ना देकर इंडिया को INDIA गठबंधन को INDIA गठबंधन को विजेता बनाएगी। लेकिन हमारा सवाल ये है कि INDIA गठबंधन को अगर आप जिताते हैं तो आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को वोट बिहार के अलावा किसी और राज्य से मिल जाएगा? बिल्कुल एकदम बिल्कुल पूरा सपोर्ट में है महागठबंधन। केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हुए, ममता बनर्जी बंगाल में बैठी हुई है, उनका भी सपना गठबंधन में जो भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं सरकार एक नेता तो आपको चुनना पड़ेगा ना। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मैं अगर बताऊं 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं अगर बताऊं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और बंगाल के ममता बनर्जी ये भी अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के रेस में है। आपको क्या लग रहा है कि इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देखना चाहते हैं? देखिए, चालू किसने की है? नीतीश कुमार ने चालू की है। नीतीश कुमार ने, बिल्कुल आपकी बात सही है। नीतीश कुमार ने विपक्ष में एक यही की है ना, तो इनको हक बनता है नंबर 1 पर रखा जाए, ठीक है, और किसी को नहीं। बस आपने एक बात और सर, जब से बीजेपी आई तब से सुनिए SC ST का 10% आरक्षण लेकर चली गई, उसके बाद और काटते 25% कर देगी। हमको कोई था पता नहीं चलेगा। यहाँ कोई नहीं जानता है आरक्षण कितना कर दिया कितना बाकी है। मोदी जी जो बीजेपी है सिर्फ जो आप पढ़ के आए हैं कि सुन के आए हैं? ये आरक्षण वाली बात आप पढ़ के आए हैं कि सुन के आए हैं? अरे भाई हम देखते हैं, मोबाइल है मेरे पास। क्या देखे हैं, किस पे देखे हैं? कौन सा न्यूज वेबसाइट या फिर कौन ऐसा ऑथेंटिक न्यूज तो बहुत है। SC ST को क्या मिल रहा है? क्या मिला? कुछ नहीं। बीजेपी क्या मिल रहा है? क्या कितना परसेंट आरक्षण है? कितना 10% कट गया, बहुत 85%। कितना था तो कितना 10% कट गया तो कितना बचा? आप इस पे कंफर्म नहीं है, कंफर्म होइए फिर बात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपसे बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के रूप में। आप बिहार के हैं, हम बिहार के हैं, यहाँ के तमाम लोग बिहार के हैं, तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली का है, जो बंगाल का है, तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को ही देखेगा। वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तो पूरे देश से वोट चाहिए, सीट चाहिए। हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन ये तो पहले देखिए, अभी बिहार में अभी आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, लेकिन अभी देखिए जो चालू किया नंबर 1 पे वही है नीतीश कुमार, और दूसरा कि सब आदमी को लेकर के यही चल रहे हैं, लेकिन वो सब आदमी इनका बात माने तो अच्छा है। आपको चलिए कोई भी इंडिया गठबंधन से कोई भी प्रधानमंत्री बने तो अभी कोई घोषित नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की ओर से घोषित है कि बीजेपी अगर जीतती है तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन विपक्ष की ओर से कोई ऐसा घोषणा नहीं हुआ है। लेकिन घोषणा हो जाएगा ना, घोषणा हो जाएगा। वो जब आदमी निकलेगा, जब जीत करके निकलेगा, तो वो तो घोषणा उन लोगों का हाथ में है। लेकिन सबसे नंबर 1 पे नीतीश कुमार या राहुल गांधी। क्या लग रहा है आपको? 545 सीट होता है लोकसभा चुनाव में, इसमें कितना सीट आपको INDIA गठबंधन को मिलेगा? देखिए, अंदाजा क्या लग रहा है आपको? 15% उन लोगों का मिलेगा और 75% इन लोगों का मिलेगा। इंडिया गठबंधन को 75% वोट मिलने की संभावना है? संभावना है। ठीक है, चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कुल मिलाकर मिला जुला असर दिख रहा है। ये अभी शुरुआत में जब हम लोग रिपोर्टिंग स्टार्ट किए तो वहाँ पे बीजेपी के समर्थक थे, वो बीजेपी को जिताना चाहते थे। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो यहाँ पे चल रहा है रिपोर्टिंग, उसके हिसाब से यहाँ के स्थानीय युवा INDIA गठबंधन को ही चुनेंगे, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने। हालांकि इनका दिली इच्छा है कि बिहार का पहला व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भारत के इतिहास में अभी तक कोई प्रधानमंत्री बिहार का नहीं बना है। और इनका हम लोग चाहेंगे कि इनका ये सोचना है, इनका ये प्लानिंग है कि हम लोग बिहार का पहला प्रधानमंत्री देश को दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।